गुरु जी जय सियाराम। जय श्री सीताराम प्रभु जी। गुरु सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि आज आपको चारद्वारी मंदिर पर लगभग कितना समय हो गया? भगवान वैसे तो जन्म से ही हम यहाँ हैं और वर्तमान में अब तो हनुमान जी की कृपा है, शरण में लिए हुए हैं। तो जैसे मुझे आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है यहाँ पर, तो इस मंदिर की क्या क्या यहाँ की मान्यता है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर इस स्थान का नाम चारद्वारी के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की विशेषता है, राजा पहाड़ सिंह जूदेव जो ओरछा नरेश थे, वो हनुमान जी को गौड़वाने से लेकर के आए थे। गौड़वाने में गऊँ हल में जोता जाती थी और उन गऊँ ने पीड़ित थी, नाश डाली जाती, पेट भर घास नहीं दिया जाता, आठों पैर हल में जोता जाता और जब गाय किसी काम की नहीं रहती तो उसके लिए कत्ल खाने बने हुए थे, उनको मार दिया जाता। तो उन गऊओं ने देखा कि कोई ऐसा धार्मिक राजा हो जो हमारी रक्षा कर सके, तो देखा कि कौन है ऐसा धार्मिक राजा, गौ सेवी, गौ भक्त, गौनिष्ठ। तो राजा पहाड़ सिंह देव का दर्शन हुआ तो उनसे गुहार की गौ माता ने कि प्रबल वीर सिंह जूदेव के कुंवर पहाड़ सिंह, तेरी राय हेरत है गंगे गौड़वाने की, पड़ी हूँ पिशाचन बीच जो तत् है आठों याम, शुद्ध हूँ ना लेत पापी तड़के खाने की। यहाँ का राजा बड़ा अत्याचारी है, हमारे साथ इतना अन्याय होता है और फिर भी उसे पीड़ा नहीं होती कि गौ को काटा जाता है, गौ का दूध का दोहन सब कर लिया जाता है, मेरे बच्चे भूखे मर जाते हैं और हल में जोता जाता है, नाश डाली जाती है। इस तरह से गऊओं ने जब कहा तो राजा पहाड़ सिंह जूदेव ने कहा कि स्वप्न में कि माता हम कैसे रक्षा कर सकते हो, राजा तो बहुत शक्तिशाली है और मैं एक छोटे से स्टेट का राजा, छोटी सी सैनिक की टुकड़ी है, हम कैसे रक्षा करेंगे। तो गौ माता ने फटकार लगाई कि तू फिर कायर है क्या, गौ भक्त नहीं है, गौनिष्ठा यदि होता तो मन में किंचित मात्र ऐसी भावना नहीं लाता। अरे तुझे विजय प्राप्त होगी हम गऊओं के आशीर्वाद से, तू क्यों संदेह करता है, तू केवल तैयार हो जा। बस राजा ने इतना स्वप्न सुना और उसकी नींद खुल गई। तो राजा मन में विचार करने लगे, गौ माता की मैं रक्षा कैसे कर सकता हूँ, और संकल्प विकल्प उठने लगे। लेकिन राजा ने निश्चय कर लिया, गौ माता का दिया हुआ स्वप्न है, मेरा मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ अन्न जल तब ग्रहण करूँगा, पहले गौ माता की रक्षा कर लूँगा। नित्य क्रिया से निरत हुए राज्यसभा में पहुँचे, दरबार लगाया, दरबारियों को बताया कि आज मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, अन्न जल तभी ग्रहण करूँगा, गौ माता की रक्षा करूँगा। तो मंत्रियों ने कहा महाराज स्वप्न तो झूठा होता, कैसे भरोसा किया जा सके। तो राजा ने कहा नहीं, मेरा स्वप्न मिथ्या नहीं है, पूर्ण सत्य है, फिर भी जानकारी करना चाहिए। तो यहाँ से किसी दूत को भेज करके निरीक्षण किया जाए। दूत गया गौड़वाना, उसने जाकर के निरीक्षण किया, जो महाराज को स्वप्न हुआ था सब वैसा ही पाया। दूत ने आकर के बताया महाराज जो आपको स्वप्न हुआ है वही दशा गाय माता की है। तो राजा ने निश्चित कर लिया कि अब तो मैं वहाँ के राजा से या तो युद्ध करना होगा या अपनी शर्तें मनवाना होगी। तो यहाँ से एक पत्र भेजा वहाँ के राजा को। वहाँ के राजा का नाम था हृदय शाह, हिंदू राजा ही था लेकिन अत्याचार होता था। तो पत्र भेजा तो वहाँ के राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी शर्तें स्वीकार नहीं करूँगा और मेरा राज्य जैसे संचालित होता वैसे ही होगा, और तुम्हें युद्ध करना है तो हम स्वीकार हैं और हम तैयार हैं, करो युद्ध। तो राजा ने फिर यहाँ से तैयारी की ओरछा से और इस स्थान तक आए, चारद्वारी तक सेना लेकर के। तो धर्मगुरुओं ने कहा महाराज आपका शरीर तो बहुत कमज़ोर दुबला पतला हो गया है, यदि आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके प्राण नहीं रहेंगे। धर्म की रक्षा देह रक्षा के द्वारा होती है, जब शरीर रहेगा तभी धर्म की रक्षा होगी। तो राजा ने कहा मैंने तो संकल्प कर लिया। तो बोले उसका उपाय है, तो यहाँ गौ के गोबर का एक गौड़वाना विशाल बनाया गया और उस गौड़वाने को एक नकली लीला तोपे से तोड़ करके, और फिर राजा ने यहाँ हनुमान जी से प्रार्थना किया यदि गौ माता की रक्षा करने में हम सफल हुए तो आपका यहाँ मंदिर बनवाएंगे और आपके हनुमान जी आपको विराजमान कराएंगे।
बस ऐसा कहने के बाद यहाँ से चल दिए और जैसे ही गौड़बाना पहुँचे तो घमासान युद्ध चढ़ गया। युद्ध में अब विजय तो होना थी क्योंकि हनुमान जी की कृपा थी और गौ माता का आशीर्वाद था। उनको विजयश्री हासिल हुई। उस राजा को बंदी बनाया, अपनी जितनी शर्तें थी वो सारी की सारी वहाँ लागू की, अपना संविधान चलाया और वहाँ से हनुमान जी को एक तोप लाए थे और शिव जी लाए थे। 3 वस्तुएं लाए थे उधर से। हनुमान जी पाताली स्वरूप में विराजमान थे किले में, उनको लाए थे, शिव जी को लाए थे, तोप लाए। तो राजा जैसे नर्मदा पार करने लगे तो राजा को अहंकार हो गया कि मैंने इतने शक्तिशाली राजा को पराजित कर दिया। उन्होंने जैसे ही मूंछ पर हाथ लगाया तो तोप नर्मदा जी में रह गई, वो उठी नहीं, निकली ही नहीं बाहर। उधर से आए तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर खैलार गाँव पड़ता है, वहाँ पड़ाव डाला रुकने के लिए। तो शिव जी वहीं विराजमान होकर के रह गए, आज भी विराजे हैं, वो वहाँ से नहीं उठे। हनुमान जी को तो यहाँ आना ही था, तो हनुमान जी यहाँ आए और यहाँ विराजमान हुए। जैसे गुरु जी कहा जाता है कि जो ओरछा में राम राजा मंदिर में दर्शन करने आता है, जब तक वो यहाँ के छारद्वारी के हनुमान जी के दर्शन ना करे, जब तक वो दर्शन पूरे नहीं होते। यह पूर्ण सत्य है, जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं करेंगे तो पूर्ण दर्शन होगा ही नहीं, ऐसी मानता है यहाँ की। जी। और यहाँ की क्या क्या मानता है गुरु जी? यहाँ तो हमेशा साधना, आराधना और प्रार्थना, स्तुति, आरती ये सब होती रहती है। और यहाँ जो भी हनुमान जी से मांगा जाता है, निश्चित रूप से हमारा निज का जो अनुभव है वो यही है कि वैसे तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, बिन मांगे ही सब दिया करते हैं। लेकिन यदि किसी ने हृदय से, भाव से, प्रेम से हनुमान जी से मांगा तो वो यहाँ से पूरा ही होकर के जाता है। जैसे गुरुजी आज हनुमान जयंती है तो लगभग आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करा? आज एक तो सुबह से सुंदरकांड पर पाठ चला है और श्रृंगार भी भगवान का है, और भी यहाँ भंडारा भी है, हवन पूजन होगा, भंडारा होगा। रात्रि में 8 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा, ये 10, 11, 12 बजे तक चलते हैं। आज लगभग कितनी संख्या में आप श्रद्धालु? लगभग 8-10 हज़ार लोगों की संख्या। 8-10 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं। जी जी। और क्या कहना रहेगा आपका हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी बुंदेलखंड वासी जनता से? हमारी तो समस्त भक्तों से यही प्रार्थना है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि हनुमान जी जैसे देवता आज कलयुग में, जिनको कलयुग का राज मिला है, भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो सब हनुमान जी से प्रार्थना करें और सब कम से कम एक पाठ जरूर आज हनुमान चालीसा का करें। हमारी सब समस्त भक्तों से, श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।